आज हम आइसफॉल मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि ड्रेक एक पुरानी चीज़ें खरीदने बेचने वाली दुकान में जाता है। वो दुकानदार को एक घड़ी बेचना चाहता है। दुकानदार घड़ी लेकर देखना शुरू करता है। घड़ी के अंदर एक बम होता है। बम फट जाता है और दुकानदार मारा जाता है। तभी ड्रेक की टीम दुकान में प्रवेश करती है। वे वहां के सभी गार्ड को मार डालते हैं। वे दुकान से $20 मिलियन की डकैती करते हैं। इसके बाद वे उन्हें रोड्स नाम के एक अपराधी के पास ले जाते हैं। वे $20 मिलियन को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए एक हवाई जहाज में चढ़ाते हैं। सुरक्षित जगह पर जाते समय हवाई जहाज नियंत्रण खो देता है और मोंटाना की बर्फ में जमी हुई एक झील पर टूटकर गिर जाता है। 5 महीनों तक कोई उस हवाई जहाज को ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद एक दिन हरलान नाम का एक व्यक्ति झील में मछली पकड़ते समय उसे एक लाश मिलती है और पास में एक और सूटकेस मिलता है जिसमें 20 मिलियन का कुछ हिस्सा था। सूटकेस के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस था जो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से रोड्स और उसका पूरा दल सतर्क हो जाता है। डॉलर मिल गए हैं, सभी उस झील की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एनी नाम की एक युवती, जिसका काम जंगल की देखरेख करना है, वो उस दिन जंगल में गश्त लगा रही थी। तभी उसकी हरलान से मुलाकात होती है। हरलान तब बिना लाइसेंस के मछली पकड़ रहा था और उसके पास वो $20 मिलियन वाला सूटकेस था। जब एनी हरलान को गिरफ्तार करती है और सूटकेस को सबूत के तौर पर जब्त करती है, तभी रोड्स का दल वहां पहुंच जाता है। शुरू होती है एक जबरदस्त बंदूक की लड़ाई। गोली चलती है, विस्फोट होता है, बर्फ टूट जाती है। एनी और हरलान को जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, लेकिन अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। रोड्स का पूरा दल उन्हें ढूंढ रहा है, भ्रष्ट पुलिस अफसर भी उनके खिलाफ हैं, और हरलान के पास ही हवाई जहाज के बचे हुए हिस्से और बाकी $20 मिलियन का नक्शा है। एनी को एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। क्या वो हरलान पर विश्वास कर सकती है? क्या वो एक अपराधी के साथ टीम बना सकती है? लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। अकेले रोड्स के दल से लड़ना उसकी मौत निश्चित कर देगा। अगर वो हरलान के साथ रहती है और प्लेन ढूंढ निकालती है, तो शायद वो उस पैसे को बरामद कर पाएगी और हरलान को सबूत सहित गिरफ्तार कर पाएगी। इसी तरह एक असंभव गठबंधन बन जाता है। अब शुरू होती है असली कहानी। एनी और हरलान पिघलती हुई बर्फ पर दौड़ते हैं। ये समय के साथ एक दौड़ है। समय बहुत कम है, बर्फ तेजी से पिघल रही है और थोड़ी ही देर में पूरी झील पिघलने पर हवाई जहाज का कोई निशान नहीं रहेगा। उसके ऊपर मौसम भी खतरनाक है। तूफान आ रहा है, तापमान 0 से नीचे है। बर्फ पर चलना मतलब हर पल जान को जोखिम में डालना है। एक बार हरलान बर्फ में गिर जाता है और पानी इतना ठंडा था कि उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। उसके लिए ज़्यादा दूर चल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही दुश्मनों का पीछा तो है ही। रोड्स का दल हर पल पास आ रहा है और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उनके खुद के अंदर चल रही है। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना ज़रूरी है। एनी को हरलान की बात पर विश्वास करना होता है। उसके अपराधी अतीत के बावजूद उसका निर्देश मानना होता है। दूसरी ओर हरलान को एनी के साथ सच बोलना होता है। वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये उनके एक दूसरे पर विश्वास और समझ की यात्रा है। आखिरकार दोनों बर्फ की झील की गहराई में हवाई जहाज के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहीं रोड्स का दल भी पहुंच जाता है। शुरू होता है एक तीव्र अंतिम मुकाबला। एक मोड़ पर जाकर ड्रेक एनी के सिर पर बंदूक रखता है और हरलान से पूछता है कि $20 मिलियन कहाँ है। तब एनी ड्रेक को धक्का देती है। तब एनी और हरलान दोनों मिलकर उसे मारना शुरू करते हैं। एक मोड़ पर जाकर हरलान ड्रेक को मार डालता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी आइसफॉल मूवी की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहें।